आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। कई मकामात पर रास्तों की बंदिश और मवासिलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। राब्ता सड़कों की बंदिश से लोगों को परेशानी का सामना है और बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। पंजाब के कुछ शहरों में बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। आज़ाद कश्मीर की वादियों में बर्फबारी ने नज़ारे दिलकश कर दिए हैं। साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों और मवासलात के निज़ाम की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बालाई वादी नीलम में केल और मलहिका इलाकों में कल से अब तक 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। वादियों के रेज में 3 फीट से ज़ायद बर्फ की तह जम चुकी है। समानी, भिम्बर और अटमकाम समेत कई इलाकों में बारिश जारी है। लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से शहर नीलम, केल, शॉन्टर, सरगन समेत कई सड़कें बंद हैं। SDMA ने सयाहों और मुसाफिर हजरात को सफर के दौरान एहतियात का मशवरा दिया है। जहलम वैली के इलाकों में कल से अब तक बारिश हो रही है। शाहराए श्रीनगर में मुतादिद मकामात पर पत्थर और दरख्त गिरने से ट्रैफिक जुज़वी मुतासिर है। लीपा वैली और सुधन गली में बर्फबारी हो रही है। रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। 2 दिन से बिजली मुतासिर है। बागवान सरहदी इलाके शाही में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। एबटाबाद में बारिश और गलियात में बर्फबारी दूसरे रोज भी हो रही है। अपर गलियात में 8 इंच से 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। अपर गलियात की तमाम राब्ता सड़कें बंद हैं। सवाद में बारिश और सयाहती इलाकों में बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में तूफानी बारिश जारी है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, कान, मेहतरजई, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई में बारिश और जालाबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। PDMA के मुताबिक बरसाती सिस्टम आज कमजोर हो जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों का राज है। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तफसील बताएंगी जरमीन जहरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आसमान पर अभी भी गहरे काले बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक बरकरार रहेगा, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बताया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश रिकॉर्ड की जाएंगी। जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी और किसी इलाके में ज़ालाबारी होने के इम्कानात को भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि अब तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, रावलपिंडी में 32 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 27 मिलीमीटर की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। और महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में तमाम इदारों को अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि बारिशों के बायस बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग जो है वो हो सकती है और दूसरे इलाकों में जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होने का खदशा जो है वो मौजूद है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से 21 फरवरी तक बरकरार रहेगा। जी, ज़िला और अगज़ई में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक कासमी। आज बिल्कुल मुल्क की दीगर बलाई इलाकों की तरह कबायली ज़िला और अगज़ई में भी वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सेंट्रल और अगज़ई में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता कई घंटों से बर्फ़बारी जारी है। बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है, जिसके बायस लोग घरों में महसूस होकर रह गए हैं। अपर और अगज़ई, डबूरी, सनपोकटा, सेंट्रल और अगज़ई, मिश्तमिला, इसके साथ दीगर लोअर और अगज़ई के जो बलाई इलाके है, बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। मवासलाती निज़ाम जारी रखने के लिए ज़िला इंतज़ाम ने ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। भारी मशीनरी के ज़रिए सड़कों से बर्फ़ हटाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ अगर देखा जाए, बर्फबारी शुरू होती है, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में हैं। 2 रोज़ से जारी मुसलसल बारिश और बर्फबारी से रोज़ मामूलात मुतासिर होकर रह गए हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। बिजली और इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज हुसैन।
वादी नीलम में मौसम सरमा के आखिर में बारिश और बर्फबारी का स्पेल जारी है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं। सियाती मकामात सब वैलीज ने एक मरतबा फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लिया। दर्जा गिरने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। पहाड़ों पर 3 जबकि बलाई इलाकों सियाती मकामात अड़ंग, केल, तौबाट, शोंठो, लवात, बाला, जगराम वैली में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। शहरी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा होना शुरू हो गया है। राब्ता सड़कें एक मरतबा फिर लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने की वजह से बंद हो गई है। शारा नीलम सब डिवीजन शारदा तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गया। कई इलाकों में बिजली और मौसलात का निज़ाम धर्म बर्म होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली क्वार्टर का 8 मकाम इस वक्त आप देख सकते हैं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रात गैस से बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासर है। बर्फबारी के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में सियाहों ने सियाती मकामात केरन, अपर नीलम, कोटन, अड़ंग, केल, शारदा में डेरे डाल रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर नीलम का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम अदारों को अलर्ट पर रखा गया है। बर्फानी तूदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नजर सियाह और शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कराची में मगरबी हवाओं के सिस्टम की जेर असर तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद है। कल से कराची में मतला साफ और तेज धूप रहेगी। रिपोर्ट कर रही हैं उनीबा जमीर शाह। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है, जबकि इस वक्त शहर में तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा है। क्योंकि ये समंदर से हवाएं आ रही हैं, इसलिए हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ गया है। यही वजह है कि हमें कुछ गर्मी भी महसूस हो रही है और धूप की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में क्योंकि इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं, इसलिए फ़िज़ाई मियार भी कदरे बेहतर हुआ है और इस वक्त भी कराची का जो फ़िज़ाई मियार है वो मुतदिल आलूदा है और कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 116 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 16वें नंबर पर मौजूद है। आगे बढ़े खबर दें। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है IMF ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मनसूबों की शफाफियत पर एतराज़ कर दिया है। IMF के ज़राए का ये कहना है PSDP के तहत तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ, मज़ीद IMF ने क्या कहा है? जी, जो IMF की तरफ से इतराज आया पाकिस्तान के PSDP पे, उसमें कैसे में शफाफियत नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको जरूरत के बगैर मनसूबे बनाए गए हैं। आइंदा से जो ख्याल रखा जाए बजट बनाते वक्त कि जितने भी PSDP प्रोजेक्ट्स हों वो जरूरत की बुनियाद पर बनाए जाए, किस जगह बनाए जा रहे हैं, लोकेशन IMF के साथ शेयर की जाए और उनके बनाने का मकसद क्या, क्यों उनकी जरूरत है, उसके बारे में भी IMF को वक्त से पहले बताया जाए प्रोग्राम में शामिल करने से पहले। साथ ही उनको कहना कि अगले बजट में जो भी तरक्याती मनसूबे हों सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड हों और उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। अभी एक एतराज ये भी है जिसकी वजह से शफाफियत पे सवाल उठे हैं कि जो PSDP का है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसकी मुकम्मल मालूमात कहीं से दस्तयाब नहीं है। IMF को मुख्तलिफ दफातर से रब्ता करने के बाद भी मुयसर नहीं हो सकी दस्तावेजात पाकिस्तान के PSDP की, इस पे शफाफियत पे सवाल उठते हैं और बगैर मकसद के भी कई मनसूबे बनाए जाते हैं। बजट की सूरत हाल को, पाकिस्तान की माली सूरत हाल को बेहतर रखते हुए आइंदा से सिर्फ वही मनसूबे तरक्याती बजट का हिस्सा बनाए जाएं जिनकी जरूरत हो, जिनकी अफादियत हो। जी शुक्रिया अशरफ मलकम अपडेट करने के लिए। कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया है। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयान जमा करवा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हल्कों के आरोज के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में पेश होना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह हैं। अदालत ने कहा कि मिसिंग पर्सनस के मामले पर जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। आइंदा इस्लामाबाद की हुदूद से कोई गायब हुआ तो IG, सेक्रेटरी दाखिला और इंचार्ज CTD के खिलाफ मुकदमा होगा। जस्टिस
मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स के बाजियाबी केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म कराची में है, इसलिए अदालत नहीं आ सके। मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अदालत ने कहा 2 साल में अभी तक तमाम बच्चों को रिकवर नहीं कर सके। लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी, उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दे दें। अदालत ने कहा वो क्या कहेंगे कि क्या जबरी गुमशुदगियां होनी चाहिए। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच स्टूडेंट्स का बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरखास्त की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुतालिका SHO के जरिए दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश कराने का हुक्म दे दिया है। वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने अदालत में हुक्मनामे में कहा है कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई, पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। खेल के मैदान से खबर दें, HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 185 रन के जवाब में कराची किंग्स 130 रन ही बना सकी। 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले फाते टीम के हेंड्रिक्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुल्तान में कराची किंग्स के खिलाफ होम टीम की पहली विकेट 17 रन पर गिर गई। रिजवान 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर डेविड मिलान ने 52 रन बनाए। रीजा हेड्रिक्स ने सिर्फ 54 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान का स्कोर 2 विकेट पर 185 रन रहा। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की 2 विकेटें 10 रन पर गिर गईं। फिर शान मसूद ने 30 और शुएब मलिक ने 53 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन आने वाले बैटर्स विकेट पर टिक न सके। टीम 8 विकेट पर 130 रन ही बना सकी। पॉलार्ड 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार शुरुआत की है। पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। फाते टीम ने 5 विकेटों पर 206 रन बनाए। सऊद शकील 74 और जेसन रॉय 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जेसन रॉय और सऊद शकील ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। शुरू ही से जारहाना अंदाज अपनाया। सिर्फ 15.2 ओवर्स में 157 रन बना दिए। सऊद शकील 47 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हो गए। जेसन रॉय ने 48 गेंदों पर 75 रन बनाए। कप्तान राइली रोसो ने 14 और रदरफोर्ड ने 20 रन बनाए। कोयटा का स्कोर 5 विकेट पर 206 रन रहा। सलमान इरशाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में साइम अयूब और बाबर आजम ने भी जारहाना आगाज किया। दोनों ने 8.4 ओवर्स में स्कोर 91 रन तक पहुंचा दिया। ऐसे में साइम अयूब 26 गेंदों पर 42 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम ने रन बढ़ाए, लेकिन वो भी 42 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। आने वाले बैटर्स स्कोर को 6 विकेट पर 190 रन तक ही पहुंचा सके। अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैच 16 रन से जीत लिया। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए।